राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ग्रह होते हैं वो हमारे ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं। कहीं ग्रह मार्केश तो नहीं है। तो ये बहुत आसान है अपने हथेली में देखना। कुंडली में तो सब लोग बता देते हैं कि भाई तुम्हारा ये वाला ग्रह मार्केश है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, ये तुम्हारा उच्च का है, ये तुम्हारा नीच का है। तो कौन सा ग्रह मेरा उच्च का है, कौन सा ग्रह मेरा नीच का है, कौन सा मार्केश है, इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर हथेली पे ध्यान देना होगा। हमारा पहली जो उंगली होती है उसके नीचे ये गुरु बृहस्पति का होता है। अब आप गुरु को लेकर के हम पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसे पुराने जमाने में जो लोग नहीं अपना पढ़े लिखे नहीं थे, वो दस्तखत करना नहीं जानते थे, वो लोग अंगूठे का चिन्ह लगाते थे। बहुत से लोग अंगूठे के चिन्ह से देखते कि अंगूठा ये चक्र है, शंख है, कौन सा स्थिति पे है। वैसे ही पूरी हथेली पे जो बेसिक पढ़ाई होती है हथेली की, वो रेखाओं की बाद में होती। पूरी हथेली में ये जाल बना हुआ है, जैसे अंगूठे का चिन्ह होता है ना, वैसे पूरी हथेली में रेखाओं के नीचे ये बहुत महीन महीन रेखाएं बनी होती हैं। उसके ऊपर रेखाएं अंकित की जाती है कि आपका भाग्य कैसा है। चिकना नहीं होता। इन रेखाओं के पीछे ये, जैसे कि ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, इसके पीछे हथेली चिकनी नहीं होती। ये वैसे ही चिन्ह होते हैं जो अंगूठे के अंदर जो चिन्ह होता है ना, जैसे पूरी हथेली में ये चिन्ह होता है। अब आप इन चिन्ह को ध्यान से देखेंगे। ये बृहस्पति, सपोज हम मानते हैं बृहस्पति का, तो बृहस्पति के चिन्ह को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनको ऐसे देखेंगे। कहीं पर एक स्थान आता है जो त्रिकोण बनता है, जहां पर कुछ रेखाएं सब ऐसे जा रही हैं, कुछ रेखाएं ऐसे जा रही है, कुछ रेखाएं ऐसे जा रही है। ये जो वेब बना होता है, हर माउंट पे हर जगह पर आपको ये जरूर एक त्रिकोण जरूर मिलेगा। ये त्रिकोण जो है केंद्र होता है। और अगर आपकी हथेली बृहस्पति में ये केंद्र अगर ये ऊपर की तरफ बनता है, अगर हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, तो आधे में क्या है कि ऊपर हो गया, नीचे हो गया। अगर ये त्रिकोण इस आधे भाग में ऊपर है तो केंद्र ये बृहस्पति उच्च का हो गया। बृहस्पति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब आपकी जो हथेली, जो गदेली फूली भी होती है, जैसे ये हथेली है, ये फूली भी अगर होती है, ये फूली कहां पर है? क्या केंद्र में फूली है? क्या ये केंद्र के बगल में फूली है? कुछ लोगों का केंद्र ऊपर है, नीचे गदेली फूली है, ऊपर जो है पिचका हुआ है, दबा हुआ है। तो हम ये समझेंगे कि केंद्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा पूजन किया जाए तो ये जो है फूला हुआ जो भाग है ये केंद्र पे आ जाएगा। बृहस्पति जैसे ही ठीक होगा, वो व्यक्ति जो है पैसों में, मान सम्मान में, धर्म में, सब में वो ऊपर हो जाएगा। और अगर ये केंद्र इस आधे से नीचे में अगर कहीं आ गया, या आधे के बीच में सेंटर पे आ गया, तो इस पे विशेष ध्यान देना कि वो व्यक्ति अभी उठते हुए स्तर पे है। इसके अंदर जो है थोड़ा तामसिक है और ये सात्विक की तरफ बढ़ रहा है, तो भी ये ठीक है। लेकिन आधे से अगर नीचे चला गया तो आप ये मान के चलिए ये नीच का है बृहस्पति। ये बड़ा नीच आदमी का, प्रकृति ही बिल्कुल तमोगुणी वाला है, बड़ा नीच प्रकृति का है। ये सब खा लेगा, उसको सड़ा गला जितना भी जो भी चीज है सब खिला दो, उसके अंदर असुरी प्रवृत्ति। जैसे सुअर होता है ना, सुअर को कुछ भी दे दो खा लेगा, नाले में पड़ा रहेगा। ये ऐसे ही व्यक्ति होता है। ये मनुष्य शरीर तो धारण किए हुए है, लेकिन उसके कर्तव्य एक पशु के समान है। और इसी तरीके से सारे ग्रहों में देखा जाता है कि आपका केंद्र कहां पर ऊपर है, नीचे है। और सेम चीज मंगल का देखना आसान नहीं है।
मंगल का कुछ लोगों का जीवन की रेखा की तरफ होता है, कुछ लोगों को अंगूठे की तरफ रहता है। वो इसी में उलझ जाते हैं कि यह उच्च का है कि नीच का है। ऊपर जीवन का जहां से उद्गम होता है, ये जो जहां से उद्गम होता है वही अच्छा होता है। ये जीवन का जो रेखा जो उद्गम होती है, ये अंगूठे से जितनी ऊपर से उद्गम होती है उसके अंदर मनुष्यता उतनी होती है, उसका मंगल उतना ही अच्छा होता है, उसका बृहस्पति भी अच्छा होता है। और जितना ये जीवन रेखा अंगूठे की तरफ होती जाएगी तो वो मनुष्य ही नहीं, वो तो तीसरा जेंडर है, हम जिनको कहते हैं हिजड़ा, किन्नर। तो जीवन रेखा अगर ये ऊपर की तरफ बृहस्पति से होती है तो वो पुरुष, महिला, और अगर जीवन रेखा अंगूठे के पास नीचे तक चली आई तो वो ना पुरुष है ना महिला है, चेहरा कुछ भी हो। तो आप लोग ऐसे शुक्र को, चंद्र को, यह मंगल द्वितीय है, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है ये मंगल एक, मंगल द्वितीय है। ये लाइन जो खींची है ये राहु की है, राहु। केतु यहां पर है, चंद्र को भी देखना जरूरी है। अब आप ये देख सकते हैं। अब दूसरी बात हुई, हमने ग्रहों के बारे में तो पता कर लिया उच्च का है कि नीच का है, लेकिन मार्केश के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर इनमें कहीं भी क्रॉस का चिन्ह है, कहीं भी क्रॉस का चिन्ह है, वो अच्छा नहीं होता, वो मार्केश होता है। सिर्फ बृहस्पति को छोड़ के, बृहस्पति में क्रॉस ठीक है। बृहस्पति जो है इसमें सिर्फ केंद्र का ऊपर नीचे से आप समझ सकते हैं कि वो मार्केश और दुष्ट है। बाकी कहीं पर भी अगर क्रॉस होता है तो वो अच्छा नहीं, वो मार्केश है, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी पूजन से जो है ठीक होता है। आप अपना हथेली देखिए, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म होता है। आपके कैमरा अगर अच्छा हो तो ही आप पोस्ट करना, अगर कैमरा अच्छा नहीं है तो आप पोस्ट करते रहिए, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। कितने लोगों को जवाब दूं? अगर कैमरा अच्छा है आप भेजेंगे तो मैं केंद्र देख के बता सकता हूं कि केंद्र कैसा है आपका, उच्च का है, नीच का है। आप मेरे से वार्तालाप भी कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।